Welcome, my dear students. This is AK Chaudhary, and it is the second day of Story of English. Story of English का सेकेंड डे है, जिसमें आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन को डील किए थे। उस चीज़ के बारे में जाने थे, कहाँ से कहाँ तक कौन सी पीरियड था। तो उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे, जरूर उससे पहले पार्ट फर्स्ट को आप लोग देख लेंगे। ये आपका पार्ट सेकेंड बनेगा स्टडी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें आज हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के बारे में जानेंगे, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल कैसे बना इस चीज़ को जानेंगे। इन सारी क्वेश्चन को आज हम लोग जानेंगे, और भी क्वेश्चन को, शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, नॉवेल्स क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है, इन सारी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। एक नोट लिखे किसके ऊपर? अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर क्या करना है? नोट लिखना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है ये सब। When the countries like USA, Australia, Canada, New Zealand became independent of the British Empire, जब देश जैसे कि यूएसए मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड हो गए या बन गए इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किस चीज से? ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश का जो एम्पायर था, शासन था इंग्लैंड का, उससे जब ये लोग क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए इन सारे कंट्रीज के लोग। तब क्या हुआ? द पीपल वर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश देयर। उस वक्त लोग थे नहीं नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश देयर, वहां पर इंग्लिश का नेटिव स्पीकर्स नहीं था, मतलब उनका अपना भाषा नहीं था इंग्लिश। So they created a new variety of English, bringing some changes, यहाँ पे changes s होगा, changes in the original spelling, grammar and pronunciation of the British English। इसलिए उन लोगों ने बना लिया, कर दिया a new variety of English, एक नया वैरायटी ही बना दिया इंग्लिश का, bringing some changes, कुछ बदलाव ला करके, इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, जो उनका ओरिजिनल स्पेलिंग था ब्रिटिश वालों का, ग्रामर में एंड प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण में, इन सारी चीजों में क्या किया? बदलाव ला दिया। ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के मतलब इंग्लिश तो वही था ब्रिटिश का, लेकिन उनमें क्या किया? बहुत सारी चीजों को बदलाव ला दिया। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, जो नया वेराइटी बना इंग्लिश का, दैट डेवलप्ड इन अमेरिका, जो डेवलप हुआ, विकसित हुआ कहां पर? अमेरिका में। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, इसकी आजादी के बाद, इसकी आजादी के बाद जो इस इंग्लिश का डेवलप हुआ अमेरिका में, इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। उसे कहा जाता है क्या चीज? अमेरिकन इंग्लिश। देयर आर फॉलोइंग चेंजेस, निम्नलिखित इसमें बदलाव हुआ। देखेंगे बदलाव क्या सब हुआ। तो बदलाव क्या सब हुआ? जैसे ब्रिटिश में क्या होता है, स्पेलिंग यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज का स्पेलिंग, ऑर्गेनाइज संगठन, यहाँ पे देख रहे हैं एस ई है, जबकि अमेरिकन में देखेंगे तो यहाँ पे एस की जगह क्या है? जेड है। ये ब्रिटिश वाले ऑर्गेनाइज में ORGANISE लिखते हैं, ये एस की जगह यहाँ पे अमेरिकन में क्या लिखा जाता है? जेड लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका अपोलोजाइज, मतलब क्षमा याचना होता है। यहाँ पे देखने फिर से वही एस, यहाँ पे क्या बन गया है? जेड। ब्रिटिश में यदि आप कलर देखिएगा ब्रिटिश का के इंग्लिश में तो COLOUR होता है, जबकि यहाँ पे COLOR है। ये सब बहुत सारी स्पेलिंग में क्या हुई? चेंजेस किया, अमेरिकन इंग्लिश में बदलाव किया। वोकैबुलरी में यदि आप देखेंगे, जैसे फिल्म, ब्रिटिश में आप क्या बोलते हो? फिल्म बोलते हो, जबकि अमेरिकन में क्या बोला जाता है? अमेरिका में मूवी बोला जाता है। ब्रिटिश में आप बोलते हो फ्लैट, लेकिन अमेरिकन अपार्टमेंट। ब्रिटिश में बोलते हो टॉर्च, लेकिन अमेरिकन फ्लैश लाइट। यहाँ पे बोलते हैं ब्रिटिश में मार्क्स, जबकि वहां पे ग्रेड। चूंकि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश का, और वही एक्यूरेट भी माना जाता है, सही भी माना जाता है। ग्रामर में यदि आप देखेंगे, आई हैव जस्ट ईटेन, मैंने तुरंत खाया है, और यही सही भी होगा। यदि आपके एग्जाम में आए आई हैव मतलब मैंने तुरंत खाया है, तो आपको ये ट्रांसलेट करना होगा आई हैव जस्ट ईटेन, मैंने तुरंत खाया है। लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं? आई जस्ट एट, आई जस्ट एट। ये बोलता है आई एम विजिटिंग हर टुमारो, ग्रामर में आई एम विजिटिंग हर टुमारो, ये बोलता है आई एम विजिटिंग विद हर टुमारो, यहाँ पे विद का यूज कर दिया गया है। तो ग्रामर में चेंजिंग हुई, स्पेलिंग में चेंजेस हुई, और उसके वोकैबुलरी में चेंजेस हुई। तो ये था आपका अमेरिकन इंग्लिश कैसे डेवलप किया ब्रिटिश इंग्लिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। डिस्कस करिए इंग्लिश को किसके रूप में? एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, एक विश्व स्तरीय भाषा के रूप में। मतलब इंग्लिश को कैसे एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया गया, इस चीज को क्या करना है? डिस्कस करना है। इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें क्या है? इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है।
इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विश्व स्तरीय भाषा है, बिकॉज इट इज स्पोकन, क्योंकि यह बोला जाता है इन सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, इन सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, कई सारे अलग अलग देशों में इसे बोला जाता है। इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी। यह बन गया है लैंग्वेज, भाषा ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, साइंस, यहाँ पे कॉमा कर देंगे, साइंस, विज्ञान, डिप्लोमेसी, कूटनीति एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी का, मतलब इन सारी चीजों का भाषा जो बन गया आजकल, वो क्या बन गया है? इंग्लिश बन गया है। इंग्लिश वाज मेनली द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। अंग्रेजी जो मुख्य रूप से भाषा था वो कहाँ का था? इंग्लैंड का। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल, इट इज स्पोकन एज अ कॉमन लैंग्वेज इन द होल यूनिवर्स, लेकिन इसे बोला जाता है एक सामान्य भाषा के रूप में इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के दौरान, इंग्लिश फर्मली एस्टेब्लिश्ड, इंग्लिश ने पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया इटसेल्फ, खुद को, एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, एक विश्व स्तरीय भाषा के रूप में, एक वैश्विक भाषा के रूप में, इन टूक अ ग्लोबल शेप, और ले लिया एक ग्लोबल शेप, एक आकार ले लिया, कैसा? तो ग्लोबल। देयर आर टू मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, दो मुख्य जो इफेक्ट्स रहा, प्रभाव रहा, ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी जो इतने वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर गया, फैल गया, विच आर फॉलोइंग, जो क्या है? निम्नलिखित है। ये दो बदलाव हुई, ये दो स्प्रेड जो किया वर्ल्ड वाइड, इसका दो जो इफेक्ट्स है, ये दोनों है ए और बी पॉइंट, इसे समझेंगे। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की जो नई विविधता हुई, डेवलप्ड, जो विकसित हुआ, इन कंट्रीज दिस वेयर इंग्लिश वाज नॉट अ मदर टंग, जहां पे इंग्लिश उसका अपना मदर टंग नहीं था, अपना मातृभाषा नहीं था। एज फॉर एग्जांपल इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश एक्सेट्रा, ये सारी क्या हुआ? यहाँ पे इंग्लिश उसका अपना मदर टंग नहीं था। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लाइक अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश एक्सेट्रा केम इनटू बीइंग। ये जितने भी इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश, ये सभी भी मतलब प्रचलन में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को आज का। क्वेश्चन 3 है आपका, हु इज योर फेवरेट इंडियन पोएट इन इंग्लिश? राइट ब्रीफली, आपका फेवरेट इंडियन पोएट कौन है इंग्लिश में? राइट ब्रीफली, लिखिए संक्षिप्त में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज योर फेवरेट इंडियन पोएट इन इंग्लिश। जैसा कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है, आपका कोई और भी फेवरेट हो सकता है, आप उसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा गया माय फेवरेट इंडियन पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा फेवरेट पोएट इंडियन जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर है। ही वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। वो यंगेस्ट चाइल्ड थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के। ही मेड 10 voyages टू इंग्लैंड। उन्होंने किए 10 यात्रा किए इंग्लैंड के। टैगोर वाज अ बंगाली पोएट। टैगोर थे एक बंगाली पोएट, नोवेलिस्ट, पेंटर एंड इवन अ लीडर। टैगोर थे एक बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, पेंटर थे एंड इवन, और यहाँ तक कि अ लीडर, एक नेता भी थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि एक कलेक्शन है, एक संग्रह है पोएम्स का, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो लिखा गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये गीतांजलि बुक है, जो कलेक्शन है किस चीज का? पोएम्स का। He got Nobel Prize, उन्हें मिला नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इन 1913, 1913 में। He started traditional school, उन्होंने शुरू किए ट्रेडिशनल स्कूल को, which was based on the ancient Indian education, जो आधारित था, बेस्ड था मतलब आधारित था किसके ऊपर? ऑन द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उस चीज पर आधारित था इनका स्कूल। बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ही नीडेड, उन्हें जरूरत थी फंड्स, हेंस ही सोल्ड द कॉपीराइट्स ऑफ हिज बुक्स एंड वन ऑफ हिज एंसेस्ट्रल हाउस। जिस फंड के उन्हें जरूरत थी, फंड और पैसों की, इसीलिए उन्होंने क्या किया? बेच दिए द कॉपीराइट्स ऑफ हिज बुक्स, अपने किताब की जो कॉपीराइट्स होती है, जितने भी राइटर्स है, अगर उनकी किताब मार्केट में सेल होती है तो उनपे उन्हें क्या मिलता है? कॉपीराइट्स मिलता है। लेकिन कॉपीराइट्स को उन्होंने क्या किया? बेच दिया उस स्कूल के लिए, और अपने घर जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस था, जो प्राचीन उनका घर था, पुरानी घर, उन्हें भी क्या किया? बेच दिया।
ही रोट, उन्होंने लिखे हिज फेमस नॉवेल्स, उन्होंने लिखे अपना प्रसिद्ध नॉवेल्स जो था उनका उपन्यास था चोखर, बाली एंड गोरा, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, चोखर, बाली एंड गोरा, ये इन्हीं का बुक है। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये सब काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट नोट लिखे किसके ऊपर, डिफरेंस, अंतर किसके बीच में, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी लघु कहानी के बीच में क्या अंतर है, इस चीज पर क्या बोल रहे हैं, नोट लिखने के लिए। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, कई सारे डिफरेंस है किसके बीच में, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में। दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित हैं, मतलब बहुत सारे अंतर है किस चीज में, नॉवेल में और शॉर्ट स्टोरी में, उपन्यास में और लघु कहानी में, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप, द स्टोरी ऑफ अ नॉवेल इज लार्ज, उपन्यास की कहानी जो होती है वो लंबी होती है, बट शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट, लेकिन लघु कहानी क्या होता है, छोटा होता है। बात याद रहेगा, नॉवेल्स यदि कोई पढ़ना शुरू करता है किसी भी एक नॉवेल को तो बहुत समय ये ले लेता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी कहानी क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी की कहानी शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है। बी पॉइंट है आपका, नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉवेल्स बेस्ड होता है, आधारित होता है इमेजिनेशन पर, कल्पना पर आधारित होता है। वेयर एज, लेकिन यदि आप बात करें शॉर्ट स्टोरीज की तो शॉर्ट स्टोरीज आर रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड होता है, संबंधित होता है किस चीज से, द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की वास्तविकता से। मतलब ये हुआ कि नॉवेल्स इमेजिनेशन पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी आपका रियलिटी, वास्तविकता, जिंदगी की जो वास्तविकता होती है उससे रिलेटेड होता है। सी पॉइंट है आपका, नॉवेल्स आर कॉस्टली, उपन्यास महंगा होता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देखें आप तो शॉर्ट स्टोरी बुक्स आर मच चीपर, लेकिन शॉर्ट स्टोरी की किताबें क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा चीपर, मतलब सस्ता होता है। डी पॉइंट बताता है आपका, इट टेक्स मच टाइम टू रीड अ नॉवेल, बहुत ज्यादा समय लेता है, इट टेक्स या बहुत समय लेता है, मच टाइम बहुत समय, टू रीड अ नॉवेल किसी उपन्यास को पढ़ने में। इन शॉर्ट स्टोरी टेक्स लिटिल टाइम टू रीड इट, लेकिन शॉर्ट स्टोरी लेता है बहुत ही कम समय पढ़ने में। पर जब आप पढ़िएगा शॉर्ट स्टोरी को तो उसमें बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि उसकी कहानी छोटी छोटी होती है, लेकिन नॉवेल्स की कहानी बहुत ही बड़ी होती है। दस इस प्रकार दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉवेल एंड अ शॉर्ट स्टोरी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये मुख्य डिफरेंस है, अंतर है किसके बीच में, एक उपन्यास और एक शॉर्ट स्टोरी के बीच में। तो ये पॉइंट सारे आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। एक शॉर्ट नोट लिखे, एक छोटा सा नोट लिखे किसके ऊपर, तो डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखने में क्या डिफिकल्टीज होता है, क्या परेशानियां होती है, इस चीज के बारे में लिखना है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, यदि यहां पर लिख भी दे डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश फॉर इंडियंस, भारतीयों को क्या परेशानियां होती है इंग्लिश को सीखने में, तो इस चीज को आप डील करेंगे। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए, इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। इन द पास्ट में इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियंस इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा जो भी नॉलेज होता था उसे एक्वायर करने में, प्राप्त करने में इंडियंस को बहुत ज्यादा परेशानी होता था। ये निभाता था क्या, क्रूशियल रोल, एक निर्दयी अदा को, बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी होता था नॉलेज किसके द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री, तो इन्होंने निभाया एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण अदा को, इन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करने में, उपलब्ध करवाने में, अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री, हमारे देश के लिंक लैंग्वेज के रूप में। लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या समझ में आए, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने में। It helped in bringing the people of different regions on one platform. इसने हेल्प करा, इंग्लिश लैंग्वेज ने हेल्प करा इन ब्रिंगिंग, लाने में, द पीपल, लोगों को, ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर भिन्न भिन्न लोगों को, जो अलग अलग देश था उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने में इंग्लिश ने क्या किया, हेल्प करा। इनफैक्ट वास्तव में इट प्रोवाइडेड टीथ टू आवर फ्रीडम मूवमेंट, इसने काम किया, दांत का काम किया किसमें, टू आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारे जो फ्रीडम, स्वतंत्रता जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें इन्होंने काम किया किसका, तीत का, दांत का। इट इज ड्यू टू इंग्लिश, या इंग्लिश के कारण ही हुआ, दैट आवर फ्रीडम स्ट्रगल कुड एक्वायर द डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो हमारी आजादी थी, आजादी का संघर्ष था,
कुड एक्वायर ले सका, द डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का परिमाप जो ले पाया, जो क्षेत्र ले पाया, वो किसके कारण? तो इंग्लिश के कारण। टुडे साइंस हैज ब्रॉट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, आज साइंस ने ला दिया है, ब्रिंग का ही थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, ब्रॉट, तो ला दिया है द नेशंस, राष्ट्रों को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, वेरी क्लोज, बहुत ही नजदीक। मतलब साइंस ने क्या किया है? दुनिया के सभी देशों को बहुत ही नजदीक ला दिया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, किसके कारण? जो इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन है, डिप्लोमेसी, कूटनीति की, एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी की, हैज मेड इट कंपलसरी, बना दिया है इसे कंपलसरी फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखना। अंग्रेजी को सीखना, इन सारी चीजों का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, चाहे इकोनॉमी की बात करें, डिप्लोमेसी की, या टेक्नोलॉजी की, तो ये सारी चीजों ने क्या किया? कंपलसरी कर दिया है। कंपलसरी समझ में आता होगा, जैसे बिहार बोर्ड में 10th जो क्लास होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसे बना दिया है कंपलसरी फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, और राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक नोट लिखे किसके रूप में? अंग्रेजी पर, एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, एक विश्व भाषा के रूप में। या फिर और करके आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी एक क्या है? विदेशी भाषा है। बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल, इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इसे बोला जाता है आजकल पूरे विश्व में। इट इज यूज्ड एज अ मदर टंग और द फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इसे बोला जाता है एक मदर टंग के रूप में, या फिर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में। कौन कौन सी देश में? तो आप इस चीज को याद रखेंगे, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों में बोला जाता है इसे किस रूप में? तो मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। दिस कंट्रीज आर जनरली नोन एज द मदर टंग कंट्रीज ऑफ इंग्लिश, इन कंट्रीज को सामान्यतः जाना जाता है किसके रूप में? तो एज द मदर टंग कंट्रीज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के मातृभाषा वाली देश में जाना जाता है इन सारी कंट्रीज को। इट इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी का, इट इज यूज, इनका प्रयोग किया जाता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में, इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, कई सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, सच एज इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर एक्सेट्रा। मतलब ये सब जो देश है, यहाँ पे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, यह लैंग्वेज बिलोंग्स करता है पूरी दुनिया से। इट इज नाउ द मेन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह अब है मेन लैंग्वेज, मुख्य भाषा, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान की और तकनीकी की। इट इज यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व में, एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक भाषा किसके रूप में? कम्युनिकेशन, मतलब किसी आइडियाज या फीलिंग्स को आप सब एक्सचेंज करते हो एक दूसरे से, कम्युनिकेशन, संचार करते हो। कॉमर्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या फिर अंतरराष्ट्रीय खेल एक्सेट्रा। मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने देश में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं डोमेस्टिक, तो वहां पे आप हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिएगा जो भी कैप्टन होता है उसे इंग्लिश में क्वेश्चन करा जाता है और उसे इंग्लिश में ही जवाब देना होता है। चाहे आपका विराट कोहली बोले, चाहे आपका रोहित शर्मा बोलता है, सब किस लैंग्वेज में बात करता है? वहां पे इंग्लिश में। दस इस प्रकार इट कैन बी सेड, या कहा जा सकता है, दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि अंग्रेजी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। मतलब इंग्लिश का यूज किया जाता है किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। और भी क्वेश्चन है क्या आज? चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका, राइट अ नोट ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। नोट लिखना है किसके ऊपर में? ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है, इस चीज के ऊपर एक नोट लिखें। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर इंडियंस, अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियंस के लिए। इट प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल, यह निभाया एक महत्वपूर्ण अदा, इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में। नाउ इट इज अ लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, यह अब है एक लिंक लैंग्वेज कंट्री का, मतलब एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है, लिंक लैंग्वेज है इंग्लिश। इट इज स्प्रेडिंग, यह फैल रहा है, फार एंड वाइड, दूर और व्यापक, इन आवर कंट्री, हमारे देश में। ऑल द रिसेंट इन्वेंशंस,
जितने भी रिसेंट मतलब जो आजकल हो रहा है, हाल फिलहाल में हो रहा है, इन्वेंशंस आविष्कार एंड डिस्कवरीज और खोज आर फाउंड पाया जाता है इन द बुक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की किताब में। अंग्रेजी की किताब में सब कुछ पाया जाता है, जितने भी आजकल इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं या डिस्कवरीज होते हैं, खोज होते हैं, वो सब कुछ पाया जाता है। वी कैन नॉट प्रोग्रेस, हम लोग उन्नति नहीं कर सकते विदाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बिना। इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी बन गया है इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा, एंड इट हैज फ्यूचर, और इनका फ्यूचर है, भविष्य है, कहां पर? तो इन इंडिया, भारत में। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, मार्केट इकोनॉमी बना दिया है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एंड मार्केटिंग, व्यापार हो चाहे मार्केटिंग हो, इन दोनों चीजों को बना दिया है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल इन सच अ सिचुएशन, अंग्रेजी का नॉलेज, इंग्लिश का ज्ञान एसेंशियल है, आवश्यक है, इन सच अ सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति में। इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स रिक्वायर एम्प्लॉयज हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश हैज जनरेटेड, अंग्रेजी ने जनरेट कर दिया है एम्प्लॉयमेंट को, मतलब रोजगार को, इन इंडिया, भारत में, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ कॉल सेंटर्स, क्योंकि हजारों कॉल सेंटर्स एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, हु हैव गुड नॉलेज, जिनके पास अच्छा ज्ञान हो ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडियंस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियंस के लिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखे, इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यह जो वर्ष है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। दस इंग्लिश हैज ग्रेट इंपोर्टेंस फॉर इंडियंस, इस प्रकार से इंग्लिश का बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंस है, किसके लिए? इंडियंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।